हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं महिलाओं को होने वाली एक जैविक प्रक्रिया। खतरनाक बीमारी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बीमारी के तौर पर नहीं गिना जाता है। तो प्राकृतिक नेचुरल है और खासकर जो है 30 35 से 40 की उम्र होने के बाद महिलाओं को ये समस्या देखने को मिलती है। मेनोपॉज के बारे में आपने सुना ही होगा। मेनोपॉज में होता है लगातार जो है लगभग 12 महीने तक जो है महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते, जिसके बाद ये मान के चला जाता है कि शायद जो है अब ये कंसीव करने में या प्रेग्नेंट होने में इनको समस्या हो सकती है। तो उसके पहले एक घटना होती है या उसके पहले एक स्थिति बनती है जिसका नाम है यहाँ पर पेरी मेनोपॉज। ये क्या है और कितना खतरनाक है, कैसे जो है महिलाओं को प्रभावित करता है, और अगर आप जो है 30 35 या 40 उम्र की हो गई हैं और आप ये लोग वीडियो देख रहे हो, तो आप जो है इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हो ये भी पढ़ेंगे। इवन हम यहाँ पर बात करेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में। आपने इतिहास में स्थिति के बारे में पढ़ा है, जो है प्राचीन हो, मध्य हो या आधुनिक इतिहास हो, सब में जो है महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन आज हम प्रेजेंट टाइम पे महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से कि ये बीमारी होते हुए भी इसका इलाज लोग क्यों नहीं करवाते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो इसको जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। और इसके माध्यम से अगर बात करें इसके बाद तो कई बार महिलाएं जो है बांझपन का शिकार भी हो जाती हैं। फिर भी जो है इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ने। देखिए क्या लिखा है, जो है पेरीमेनोपॉज क्या होता है, लक्षण प्रबंधन और सामाजिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण। तो सामाजिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण देखो, पीरियड्स को लेकर ही पहले ही जो है समाज में कितनी सारी भ्रांतियां मतलब मौजूद थी, जिनको नॉर्मल करते करते जो है समझते समझाते कि भाई मतलब नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस है, वो अभी भी हम पूर्णतः नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारी जगहों पर जो है महिलाओं को जो है मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, धार्मिक प्रतिष्ठानों से या चीज़ों से दूर रखते हैं, प्रसाद नहीं खाते और भी अन्य प्रकार की चीज़ें हैं। कई घरों में तो जो है उनके बर्तन वगैरह सोने वगैरह की जगह भी अलग कर दी जाती हैं। उससे हम जूझ रहे हैं और हम बात करते हैं ऐसी समस्या की जो कि उनको जो है बांझपन का शिकार बना सकती है, फिर भी उसको लेकर कोई बातचीत नहीं। तो क्या लिखा, हाल ही में महिलाओं में पेरीमेनोपॉज को लेकर जो है जागरूकता फैलाने की जरूरत यहाँ पर हुई है, जोर दिया जा रहा है। क्यों? जीवन एक महत्वपूर्ण जैविक अवस्था है जिसके दौरान महिलाएं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरती हैं। भारत में जो भी 40 से उम्र की जो है महिलाएं हैं, लाखों महिलाएं हैं, वो इससे प्रभावित हो रही है, लेकिन इसके बारे में जानकारी और संवाद बेहद सीमित है। होता यह है कि जब आपकी उम्र जो है 35 से 40 साल की हो जाती है, खासकर महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। खासकर जो है अगर हम बात करते हैं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य को लेकर जो कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि मान के चलाता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से जो है इस प्रकार की चीज़ों का यहाँ पर इलाज नहीं कराया जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बता दूँ तो इसका इलाज बहुत महंगा है अपने आप में। तो आधी आधी आबादी इसलिए बाहर हो जाती है क्योंकि वो बातचीत नहीं कर पाती इस बारे में। आधी आबादी इसलिए बाहर हो जाती है कि बातचीत करने के बावजूद भी लगता है घर वालों को उसको सीरियस नहीं लेते हैं या उसका ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते। और आधी आबादी इसलिए बाहर हो जाती है क्योंकि अगर ट्रीटमेंट कराना भी चाहें तो दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं जिसकी वजह से वो ऑलरेडी जो है अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ रही है। अब बात करते हैं मेनोपॉज क्या है। तो सॉरी, पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज से पहले होने की अवस्था है जिसमें हार्मोनल बदलाव होते हैं। मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और जो है बात करें तो है प्रोजेस्टेरॉन का कम होना शुरू होता है। यहाँ पर देखो, मोनोपॉज जब हो जाता है तब जो है कई बार लोग जो है थोड़ा होते हैं कि भाई ये समस्या हो रही है, 1 साल हो गया है, पीरियड्स नहीं हुए हैं, 6 महीने हो गए हैं पीरियड्स नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में बच्चा पैदा करने में समस्या होगी। तब लोग जागरूक हो जाते। लेकिन जब ये मेनोपॉज से पहले की सिचुएशन, हम प्री मेनोपॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, पेरी मेनोपॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, जब ये चल रहा होता है तो लोग जो है सीरियस नहीं लेते हैं इसको। होता क्या है, आयु और अवधि के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर 40 से 50 वर्ष की आयु में शुरू कुछ महीनों से 4 से 8, मतलब यहाँ पर बोलो 4 से 8 वर्ष तक का हो सकता है। हार्मोनल बदलाव की बात करें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेशन जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच और जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर है, इनके स्तर में उतार चढ़ाव होता है। तो होता क्या है, शुरुआती स्टेज में महिलाओं में जो है जो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स होते हैं उनमें बदलाव होना शुरू हो जाता है।
उनका उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, जिसको जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। चिड़चिड़ा होना, मूड स्विंग्स होना, नींद ना आना, पसीना आना, वजन बढ़ना, ये आमतौर पर मानते हैं कि भाई बहुत जो है सामान्य से लक्षण है और यही सामान्य लक्षण बनते हैं पेरीमेनोपॉज का कारण। देखो लिखा है शारीरिक की बात करते हैं यहाँ पर, तो अनियमित पीरियड शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस मतलब रात को गर्मी लगना, वजाइनल ड्राइनेस या फिर जो है बार बार यूरिन आना, थकान, नींद की कमी, ये सारे समस्याएं शुरू हो जाती हैं स्टार्टिंग स्टेज में। मानसिक की बात करते हैं तो मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन, यौन इच्छाओं में कमी, ये भी चीजें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। प्रभाव की बात करते हैं तो कार्य एफिशिएंसी या जो है वर्क एफिशिएंसी यहाँ पर प्रभावित होती है, पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। ये सारी चीजें हैं जो कि हो रही होती हैं शुरुआती स्टेज में पेरीमेनोपॉज के कारण, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। इवन आजकल मतलब देखो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि पीरियड्स के समय होने वाले जो है दर्द या फिर जो है मूड स्विंग्स, कुछ लोग मानते हैं कि होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लड़कियों के बहाने हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी नेग्लेक्ट करते हैं। प्रबंधन का उपाय यही है भाई, आपको जो है लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, व्यायाम करना है, आहार ठीक लेना है, नींद पूरी लेनी है और जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, ताकि इस समस्या से समय रहते आप जो है सही तरीके से निदान पा सके। ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है डेटा, देखो कि कहाँ पर क्या सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो कि हमें ये इंगित कर रही होती है कि भाई कुछ बॉडी में आपकी गड़बड़ है। अब बात करते हैं पर्यावरणीय संबंध। हमने देखा चलो ठीक है नींद नहीं आ रही जिसकी वजह से हो गया, खान पान लाइफस्टाइल थोड़ी गड़बड़ है महिला की जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन बहुत सारे पर्यावरणीय कारण भी हैं जो आपके मेनोपॉज की समस्या को बढ़ा देते हैं। पहला यहाँ पर है माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषक क्या होते हैं, एंडोक्राइन रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करते हैं जो हार्मोनल असंतुलन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिया ऑलरेडी जो है। भारत में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी नमक, चीनी और पेय पदार्थों में है, इस समस्या को ऑलरेडी गंभीर बता रहा है। आपने जो है न्यूज में पढ़ा हो कि बच्चों में जो है माइक्रोप्लास्टिक जो है पाया गया है, नवजात शिशु के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक है, जो है इंसान के जो है ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक दौड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, इनको इम्बैलेंस कर देती हैं। अब सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इलाज न करवाने के पीछे। तो भारत में पेरीमेनोपॉज को अक्सर उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया मान लेते हैं कि भाई उम्र बढ़ रही है तुम्हारी। देखो जब महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं 35-40 के बाद, तो लोगों को लगता है कि भाई शायद जो है जो एक रिलीज करने की उम्र थी या जितने भी एक महिला के पूरे जीवन काल में बनने चाहिए वो सारे रिलीज हो चुके हैं, तो अब पीरियड्स नहीं आ रहे। लेकिन कई बार रीज़न जो है नॉर्मल प्राकृतिक नहीं होता है, वो होता है बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें होती हैं। देखो इसलिए जो है लोग समस्या ही नहीं मान रहे हैं, तो इसका चिकित्सा भी या इलाज भी करवाना ठीक नहीं समझते हैं। ये लैंगिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है कि 40 से 50 या 40-45 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता यहाँ पर नहीं कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं सामाजिक दबाव के कारण लक्षणों को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या बताना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत सारी महिलाएं जाकर दुकान से जो है सैनिटरी जो पैड्स होते हैं उनको खरीदने में उनको हिचकिचाहट होती है। आज भी दुकानदार ब्लैक पॉलिथीन में पैक करके देता है, उनको ओपनली ले जाने में समस्या, इवन कई बार दुकान में जाकर के मांगने में भी। तो इतनी बड़ी समस्या के बारे में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा बात करना अपने आप में इम्पॉसिबल हो। आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो पेरीमेनोपॉज के प्रबंधन, एचआरटी परामर्श और पोषक बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अगर कम आय या इनकम वाले लोग हैं, निम्न आय वर्ग को लिए तो ये वैसे भी बाहर हो जाता है, तो बहुत महंगा है। कार्यस्थल पर कम उत्पादकता, अगर जो है आप काम कर रही है कोई महिला, उसकी जो है वर्क एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगी, तो जाहिर से बात है थकान, मूड स्विंग्स के कारण उसको ये नुकसान देखने को मिलेगा। हो सकता है उसका प्रमोशन ना हो, या हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस काम में खराब हो जाए तो उसकी जॉब चली जाए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसका खर्चा भी, अगर वो महिला अपना इलाज करवा भी रही है तो भी मतलब बहुत बड़ा आर्थिक बोझ जहाँ पर पड़ जाता है। स्वास्थ्य नीतियों का अभाव, तो देखो भारत में पेरीमेनोपॉज और मोनोपॉज को लेकर के कोई अभी रणनीति नहीं बनाई गई है। हालांकि विकसित देशों में इस प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं ताकि महिलाओं को समय रहते ठीक तरीके से उपचार दिया जाए। तो हमें भी जो है यहाँ पर बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। वैश्विक संदर्भ देखो लिखा है, विकसित देशों में पेरीमेनोपॉज
विकास प्रबंधन के लिए विशेष क्लिनिक और जो है जागरूकता अभियान है जो भारत में लागू किए जा सकते हैं। WHO ने जो है मेनोपॉज और जो है पेरीमेनोपॉज को महिला स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी है। देखो WHO ने दे रखी है। साथ में SDG गोल 3 की बात करते हैं तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में बात करते हैं, तो ये मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है, भले ही हम इसको इतना तवज्जो दे चाहे ना दे। अब बात करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता। तो अगर अमूमन महिलाओं को 40 के बाद या 45 के बाद ये समस्याएं होती हैं, तो वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में शोध करने की आवश्यकता है कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। देखो, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उपेक्षा की गई, इसका मतलब वैज्ञानिक भी इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे रहे। देखो, लिखा पेरीमेनोपॉज के लक्षणों पर पर्यावरणीय कारकों जैसे माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव पर भारत विशिष्ट अध्ययन की कमी है। अभी हमारे यहाँ पर HRT ने दीर्घकालिक प्रभाव और वैकल्पिक उपचारों पर अधिक अनुसंधान करती है। भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो NFHS-5 2019-20 या 19-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 20% महिलाएं मेनोपॉज से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करती हैं। माइक्रोप्लास्टिक का प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो ANSES स्टडी जो है 2025 के अनुसार कांच की बोतलों में भी 100 माइक्रोप्लास्टिक कण जो है, ये फ्रांस की है, ठीक है, जो है कण लीटर, मतलब जो है यहाँ पर इस लगातार स्टडीज़ वगैरह आ रही हैं कि पहले हम मानते थे कि जो है माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ जो है प्लास्टिक की बोतलों में होता है, लेकिन जो है फ्रांस की इस संस्था ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है कांच की बोतलों की वजह से भी फैल रहा है और इसकी तादाद देखें तो प्लास्टिक की बोतलों की तुलना में 50 गुना ज़्यादा है। ये सारी चीज़ जो है हम लगातार पढ़ते ही रहते हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, पेरीमेनोपॉज अवधि में शरीर में जो है किस हार्मोन की गिरावट मुख्य रूप से, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जो एक हार्मोन जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है। तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन, आपको जो है सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।